हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोसिस्टम का ए पोर्शन पढ़ेंगे। यानी इकोसिस्टम जब हम लोग स्टार्ट किए थे, आपको पता होगा, हम लोग इकोसिस्टम तभी बोलना स्टार्ट किए थे जब बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी एक साथ आए थे। यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जब आएगा, लिविंग पोर्शन और नॉन लिविंग पोर्शन जब आना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे वो इकोसिस्टम स्टेब्लिश हो गया है। अब हम लोग लिविंग पार्ट अभी स्टार्ट में पढ़ रहे हैं। यानी नॉन लिविंग पार्ट में जैसे सॉइल होगा, टेम्परेचर होगा, वाटर होगा, तो लिविंग पार्ट में क्या होगा? एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें, इकोलॉजी के हिसाब से देखें, तो हम इन चीजों को दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। कुछ तो प्रोड्यूस करते हैं और कुछ कंज्यूम करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले इकोसिस्टम का ए पार्ट यानी बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। लिविंग में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, इसी को बोलते हैं कन्वर्टर, इसी को बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। देखो बच्चों, आपको पता होगा, बचपन से आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूसर हम लोग प्लांट्स को मानते हैं, हम लोग ऑटोट्रॉफ इसी को बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाएगा। इसको हम लोग कन्वर्टर करते हैं, बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी बॉन्ड एनर्जी में फर्स्ट टाइम स्टोर करता है प्रोड्यूसर, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्टर, विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू बॉन्ड एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। पहली बार सनलाइट का एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में जो कंज्यूम करता है, जो रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसीलिए उसका एक और नाम भी है कन्वर्टर, विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू बॉन्ड या फिर केमिकल एनर्जी। इसको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है यानी जो अपना खाना खुद बनाएगा, उसमें दो कैटेगरी हम लोग मानते हैं, एक तो ग्रीन प्लांट्स और एक कीमोऑटोट्रॉप्स। कुछ बैक्टीरिया है, फोटोऑटोट्रॉप्स, कुछ माइक्रोब्स, ये सब छोटे छोटे जीव है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये सनलाइट से बना रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है केमिकल से बनाए, सनलाइट से बनाए। ये प्लांट्स नहीं है, ये प्लांट्स नहीं है, ये प्लांट्स है। सिर्फ प्लांट्स ही अपना खाना खुद नहीं बनाता है, कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रोब्स है। अब मैं अगर बात करूं जो ग्रीन प्लांट्स है, उसमें भी दो कैटेगरी है। ग्रीन प्लांट्स जो बड़े बड़े हैं, मैक्रोफाइट, मैक्रो मींस बड़ा, मैक्रो शब्द आता है, मैक्रो शब्द का मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो मींस छोटा, जो माइक्रोस्कोपिक होगा, जो छोटा होगा। मैक्रोफाइट मतलब बड़ा प्लांट्स, माइक्रोफाइट मतलब छोटा प्लांट्स। ये भी अपना खाना खुद बना रहे, ये भी अपना खाना खुद बना रहे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर मैं बात करूं जो मैक्रोफाइट, जो बड़ा बड़ा प्लांट्स पाया जाता है, वो अक्सर देखा गया है कि जो बड़ा बड़ा प्लांट्स है वो टेरेस्टेरियल में पाया जाता है। यानी टेरेस्टेरियल में मतलब अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट, अगर मैं बात करूं डेजर्ट, अगर मैं बात करूं ग्रासलैंड, ये सब के सब टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम का पार्ट है। यानी टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो लैंड में रहता है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी में रहता है। तो देखा गया जो टेरेस्टेरियल प्रोड्यूसर है वो सब के सब प्लांट्स बड़े होते हैं, मैक्रोफाइट। ये मैंने कुछ छाप दिया। अब अगर बात की जाए माइक्रोफाइट, स्मॉल प्लांट्स, ये फाइटोप्लैंक्टन्स है। आपको मैंने लेक स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ाया था और लेक सक्सेशन में भी कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स का क्या रोल है यार। फाइटोप्लैंक्टन्स स्मॉलेस्ट प्लांट्स पाया जाता है पानी में। फाइटोप्लैंक्टन्स इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रोफाइट। ये भी प्रोड्यूसर है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, जब यहां पर आ ही गया जो टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में बड़ा बड़ा प्लांट्स होता है मैक्रोफाइट, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में छोटा छोटा प्लांट होता है माइक्रोफाइट। चलिए देखते हैं इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस कि पानी वाला प्लांट में और जमीन वाला प्लांट में कुछ क्या अंतर है। ये दोनों का प्रोडक्टिविटी, बायोमास और लाइट का अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं। आपको पता होगा बच्चों, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में यानी जो इकोसिस्टम जमीन में है, या ग्रासलैंड का बात करूं या फॉरेस्ट का बात करूं, अगर मैं ये सब इकोसिस्टम का बात कर रहा हूं, वहां सनलाइट ज्यादा होगा, पानी के अंदर सनलाइट कम होगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में पानी कम होगा, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में पानी ज्यादा होगा, लाइट ज्यादा होगा। टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में लाइट ज्यादा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में लाइट कम। यहां पर लाइट ज्यादा, यहां का प्लांट का लीव्स में क्लोरोफिल कंटेंट भी ज्यादा। यहां बड़ा बड़ा प्लांट्स आते हैं, इनका क्लोरोफिल कंटेंट भी ज्यादा होगा, लाइट भी ज्यादा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक बात है फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। इन प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो इसका बायोमास यानी इसका लिविंग का सेल टिश्यू वगैरह ज्यादा बनेगा, बायोमास फॉर्मेशन ज्यादा होगा।
प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। ये नया शब्द आ गया आपके लिए, प्रोडक्टिविटी। बायोमास मतलब लिविंग का मास। आपको खुद पता है, लाइट ज्यादा, क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा। फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतना एक फूड बनाएगा, जितना फूड बनाएगा उतना इसका बायोमास बनेगा। प्रोडक्टिविटी क्या है वो आगे हम लोग समझेंगे। याद रखिए इनका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा। इसी का अगर उल्टा में वहां के एक्वाटिक इकोसिस्टम में लाइट कम, जितना पानी के गहराई में जा रहे हैं वहां भी कुछ प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके पास लाइट का अवेलेबिलिटी कम है, इसके कंपेयर में वहां लाइट कम है। लाइट कम, क्लोरोफिल कंटेंट भी कम, फोटोसिंथेसिस कम, तो इनके कंपेयर में बायोमास का फॉर्मेशन भी कम होगा। और बायोमास का फॉर्मेशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। सर ये प्रोडक्टिविटी बार बार आप बोल रहे हैं, समझा दीजिए। चलिए अब बारी आ ही गया है प्रोडक्टिविटी समझने का। यहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी यूनिट एरिया, यूनिट टाइम में रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ये क्या बोल दिए सर आप? यानी कांस्टेंट समय में, दिया हुआ समय में, दिया हुआ जगह में जितना बायोमास का फॉर्मेशन होता है वही हम लोग बोलते हैं वहां का प्रोडक्टिविटी है। क्या? यहां देखते हैं थोड़ा एग्जांपल के साथ। अगर मैं बात करूं, ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और ये एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहां अगर मैं 10 मीटर स्क्वायर जगह लूं, यानी 10 मीटर 10 मीटर स्क्वायर जगह में जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लगभग मानो 100 प्लांट्स आए हैं। ये एक्चुअली हमने काउंट नहीं किया, एक मान लेते हैं। अगर यह 100 प्लांट होगा, सबके सब बड़ा प्लांट होगा, बड़ा प्लांट होगा तो ये सब प्लांट का ज्यादा बायोमास होगा। 1000 फाइटोप्लैंक्टन्स का जितना बायोमास नहीं होगा उतना यहां 100 प्लांट का उससे ज्यादा हो जाएगा। जब इनका बायोमास ज्यादा, अगर हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में इनका बायोमास को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो वहां से हमारा एनर्जी निकलता है और एनर्जी निकल के हम लोग कैलकुलेट करके अगर एक एवरेज देखा जाए तो यहां पर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी पर 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहां सिंपल कहने का मतलब यह है, यहां 10 मीटर स्क्वायर जगह के अंदर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी बन रहा है एक साल के अंदर। अगर यही बात मैं इधर करूं, अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में नदी, तालाब या फिर समंदर में 10 मीटर स्क्वायर जगह लूं, वहां 1000 प्लांट्स आएंगे, एवरेज इससे ज्यादा ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वह प्लांट छोटे छोटे हैं, वहां प्लांट्स के रूप में फाइटोप्लैंक्टन्स है। 1000 प्लांट्स, इसका बायोमास लेकिन फिर भी कम होगा, ऑल ओवर वेट वगैरह लिविंग वेट कम होगा तो यह 800 किलो कैलोरी एनर्जी पर 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर। सिंपल समझाने का मकसद और मतलब यही रहा इस एग्जांपल का कि यूनिट एरिया भी सेम, यहां भी 10 मीटर स्क्वायर, यहां भी 10 मीटर स्क्वायर, यहां भी मैं बोलूं तो 1 साल का समय दिया गया, यहां भी 1 साल का समय दिया गया, लेकिन यहां इतना ही जगह से 800 किलो कैलोरी एनर्जी निकला और यहां इतना जगह से 1000 किलो कैलोरी एनर्जी निकला। क्या मैं बोल दूं टेरेस्ट्रियल का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एक्वाटिक के कंपेयर में? सही बात है। यूनिट एरिया, यूनिट टाइम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास से एनर्जी रिलेटेड है। बायोमास जितना ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी निकलेगा, वो बर्न होने से, जलने से। तो बच्चों ध्यान रहे, एक्वाटिक इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी कम होता है, यहां का प्रोडक्टिविटी ज्यादा। प्रोडक्टिविटी सिंपल क्या है, दिए हुए समय में, दिए गए टाइम में, दिए गए जगह में जितना बायोमास का फॉर्मेशन हो रहा है जिस रेट से, वही उस जगह का प्रोडक्टिविटी है। आपको याद रखना प्रोडक्टिविटी एक्वाटिक इकोसिस्टम का कम, टेरेस्ट्रियल का ज्यादा। ध्यान रहे बच्चों, हम लोग अभी पढ़े हैं बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, इसके आगे आएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी हम लोग 2 डिवाइड करके पढ़ेंगे, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। लेकिन हां, आप लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए अभी हम लोग यही बायोटिक कंपोनेंट का एक और पार्ट है, यानी प्रोड्यूसर खत्म हो गया, स्टार्ट हो रहा है कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो कंज्यूमर। यानी मैक्रो कंज्यूमर जो है, इसी का अगर मैं बोलूं, मैक्रो कंज्यूमर का अगर मैं बात करूं तो वो इसी का बायोटिक कंपोनेंट का, जो हमने अभी इसको ए पार्ट बोला था, इसका हमने 1 वाला पढ़ा, ये 1 का एक भाग है, यानी ये 2 का ए पार्ट है मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर यानी बड़ा कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर को ही एनिमल्स बोलेंगे, यही फैगोट्रॉफ है, यानी दूसरे को खाता है, यही होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब जो खाता है उसके बाद पचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। अब देखिए,
अगर हम लोग बात करें जो मैक्रो कंज्यूमर है, कंज्यूम तो करेगा लेकिन सब कंज्यूमर का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग हिसाब से कंज्यूम करता है और सब किसी को कंज्यूम नहीं करता है। यानी अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको मैं बोलूं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स को हम लोग बोलेंगे, प्रोड्यूसर वो जो खाना बनाते, कंज्यूमर वो जो खाना नहीं बनाते, वो दूसरे को खाते, या तो प्लांट्स को खाएगा या तो एनिमल्स को खाएगा। अब मैं बात करूं प्राइमरी कंज्यूमर, ये स्पेशली वो कंज्यूमर्स को बोला जाएगा जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाएगा या प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाएगा। यानी प्राइमरी कंज्यूमर आर दोज कंज्यूमर व्हिच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करेगा, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखिए इसी को हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं। बच्चों आपको पता होगा हर्बीवोर्स हम लोग किसको बोलते थे, वो हर्बीवोर्स हम लोग उसको बोलते थे जो कि प्लांट्स या फिर प्लांट्स का प्रोडक्ट को खाए। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये हर्बीवोर्स ही है। इसका एग्जांपल जैसे रैबिट, काउ, डियर, इंसेक्ट, जूप्लैंक्टन्स इटीसी। जूप्लैंक्टन्स ये एनिमल्स है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खाता है। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स है, कहां खाता है, लेक्स में या फिर वाटर बॉडीज में। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आर दोज कंज्यूमर which depend on primary consumer, यानी ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये भी अपना खाना नहीं बनाते, ये भी नहीं बनाते, बट अंतर ये है कि ये प्लांट्स को खाते हैं और ये प्लांट्स को नहीं खाते हैं डायरेक्टली, ये इन एनिमल्स को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। यानी डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, इसका एग्जांपल है वुल्फ, फिश, डॉग, कैट, फ्रॉग, स्नेक। आपको पता होगा इनमें से कोई भी प्लांट्स या फिर प्लांट्स का प्रोडक्ट नहीं खाता है, ये भी घास नहीं खाएगा, ये नहीं, ये लोग कोई भी प्लांट्स या फिर प्लांट्स का प्रोडक्ट नहीं खाएगा। ये लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स को यानी दूसरा एनिमल्स को खा के जिंदा रहता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं टॉप कंज्यूमर, ये भी कंज्यूमर है, दे कैन ईट अदर बट नॉट ईटन बाय अदर। ये वो एनिमल्स है जो खाता है लेकिन इसको कोई नहीं खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो प्लांट्स को खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, और ये वो कंज्यूमर है जो किसी को भी खाता है लेकिन इसको कोई नहीं खाता है। सर ऐसा भी है? हाँ, इसका एग्जांपल है लायन, शेर। शेर बहुत किसी को खा रहा है, शेर को कोई नहीं खाया। हॉक, इसको भी कोई नहीं खाया। शार्क को भी कोई नहीं खाया। टाइगर, ईगल, वल्चर, पिकॉक, मैन, ये लोग को कोई नहीं खा सकता है, ये दूसरे को खाते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल आपको तब अच्छे से समझ में आएगा और जब मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं स्टार्ट करूं ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, पिकॉक, ये क्या है? ये फूड चेन है। फूड चेन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको समझाने के लिए यहां मैं आपको बताया। देखिए इन ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, स्नेक को पिकॉक खा गया। अब देखिए ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है क्योंकि ग्रास ने किसी को नहीं खाया, ग्रास है प्रोड्यूसर। ये सब के सब कंज्यूमर है, ये सब के सब कंज्यूमर है, लेकिन सबका प्रोसेस अलग अलग है तो अलग अलग नाम भी है। यह है प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर को खा रहा है, इसको ये खा गया, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको ये खा गया, ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर। इसको ये खा गया, ये क्वाटरनरी कंज्यूमर, या फिर ये हो गया टॉप कंज्यूमर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये ट्रॉपिक लेवल 1 में है ग्रास, ट्रॉपिक लेवल 2 में है इंसेक्ट। आप ये मत देखिए T2 है तो 1 क्या हो गया। कंज्यूमर तो यहां से शुरू हो रहा है, ये तो प्रोड्यूसर है, खाने वाला इधर है, ये तो किसी को नहीं खाया, खुद बनाया है खाना, तो ये हो गया प्रोड्यूसर। ये सब के सब आ गया आपका कंज्यूमर में। ये प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो प्रोड्यूसर को खाया, ये ट्रॉपिक लेवल 2 में एग्जिस्ट करता है। ये ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो ट्रॉपिक लेवल पहले से डिटरमाइंड है, वो किसी स्पीसीज को डिफाइन नहीं करता है, वो एक प्लेस है, जिस ऑफिस में जो बैठेगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा। ये ट्रॉपिक लेवल यानी यहां पर जो आएगा वो ट्रॉपिक लेवल 1 में होगा, यहां जो आएगा ट्रॉपिक लेवल 2 में होगा, यहां जो होगा ट्रॉपिक लेवल 3 में होगा, यहां ट्रॉपिक लेवल 4। क्या ट्रॉपिक लेवल 4 में हमेशा सांप आएगा? नहीं। यहां पर देखिए घास को जब रैबिट खा गया, रैबिट को उल्फ और उल्फ को लायन खा गया, तो ट्रॉपिक लेवल 4 में लायन आ गया। ट्रॉपिक लेवल किसी स्पीसीज, किसी जानवर के लिए फिक्स नहीं है, ट्रॉपिक लेवल जगह है। अब मैं एक बात करूं, ग्रास ट्रॉपिक लेवल 1 में है, इंसेक्ट ट्रॉपिक लेवल 2 में है, फ्रॉग ट्रॉपिक लेवल 3 में है, स्नेक ट्रॉपिक लेवल 4 में है, पीकॉक ट्रॉपिक लेवल 5 में है। अब अगर मैं नेचर करूं, नेचर देखूं, आदत देखूं, तो घास ने अपना खाना खुद बनाया, प्रोड्यूसर है। ये कंज्यूमर, ये कंज्यूमर, ये कंज्यूमर, ये सब के सब कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी और ये टॉप कंज्यूमर है। क्यों टॉप? क्योंकि इसके बाद फूड चेन खत्म हो गया, इसको कोई नहीं खाया। अब अगर मैं ये एक और ये ग्रास है, इस ग्रास को इस रैबिट ने खाया, इस रैबिट को उल्फ ने खाया, उल्फ को लायन खा गया। आपको पता होगा ग्रास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से ही फूड चेन शुरू होगा। इस ग्रास को ये रैबिट फर्स्ट टाइम खाया तो ये रैबिट बन गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरीली फर्स्ट टाइम ये कंज्यूम कर रहा है। अब इस रैबिट ने इसको कंज्यूम किया ही था कि रैबिट को उल्फ खा गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है।
प्राइमरी कंज्यूमर तो वो था, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको ये खा गया, ये लायन, या तो थर्ड डिग्री कंज्यूमर भी सही है, इसको हम लोग टॉप कंज्यूमर भी बोलेंगे। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि फोर्थ में हमेशा टॉप कंज्यूमर होगा कि टू में टॉप कंज्यूमर होगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड एक्स, इसमें से एक्स क्या है सर, कहां से एक्स, सर मैथमेटिक्स यहां आ गया, फिजिक्स इसमें ला रहे हैं, नहीं ये वो एक्स से नहीं है, ये अलग एक्स है, यहां कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आने वाला है, आसानी से यहां का एक्स निकल जाएगा। पूछ रहा है ये प्रोड्यूसर है, ये T1 प्रोड्यूसर है, T2 कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये एक्स, ये एक्स कौन है, बोल रहा है एक्स कंज्यूमर, पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्स थर्ड डिग्री कंज्यूमर है, सही है, फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर ये, सेकेंडरी टर्शियरी, सही बात है ये। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ये कंज्यूमर है, सही बात है। तीसरा बोल रहा है ये टॉप कंज्यूमर, हाँ, उसके बाद फोर चेन नहीं है, और फोर्थ बोल रहा है ऑल, तो हम लोग ऑल टिक करेंगे, ये कंज्यूमर है, ये टॉप कंज्यूमर है, ये थर्ड डिग्री कंज्यूमर ही है। तो बच्चों ध्यान रहे, हम लोग अभी बायोटिक कंपोनेंट ही पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोड्यूसर पार्ट खत्म कर दिए, कंज्यूमर में मैक्रो वाला पार्ट पढ़ लिए, अब माइक्रो कंज्यूमर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट देखिए, और ध्यान रहे बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, लिविंग में प्रोड्यूसर खत्म, प्लांट्स खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर में हम लोग मैक्रो कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, मैक्रो के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और बातें समझेंगे, ट्रू फॉल्स, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करना है, और आपको ध्यान रखना है जो कंज्यूमर है उसमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और जो सेकेंडरी को खा रहा है वो टर्शरी कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर कौन है, वो कंज्यूमर जो सबको कंज्यूम करे, उसको कोई कंज्यूम ना करे, यानी दे कैन ईट अदर बट नॉट ईटन बाय अदर, ये दूसरे को खा सकते हैं, दूसरा इसे नहीं खा सकते। प्राइमरी कंज्यूमर्स का एग्जांपल होगा हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम लोग जनरली कार्निवोर्स बोलते हैं, और ये भी कार्निवोर है, लेकिन ये इसका ये स्पेशलिटी है, इसको कोई नहीं खाएगा। लायन, हॉक, पीकॉक, इसमें मैन भी आ गया, इंसान भी टॉप कंज्यूमर भी आता है। अगर हम लोग चिकन खा रहे हैं या हम लोग किसी एनिमल्स का गोश्त खा रहे हैं, तो ध्यान रहे हम लोग उस टाइम कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि हम खा रहे हैं लेकिन हमें कोई नहीं खा रहा है। ध्यान रहे बच्चों, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक स्पेलिंग सही से लिखना है। एग्जाम आपको लिखना है, नीट का एग्जाम बहुत आसान है लेकिन उतना भी आसान नहीं है बच्चों। अभी से कंसंट्रेट कीजिए, माइंड को एक जगह लीजिए, और जब जब पढ़ने के लिए बैठे तब कोई और डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ध्यान रहे बच्चों, नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, जब हम लोग कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, मैक्रो कंज्यूमर, तो उससे कुछ और रिलेटेड है, हम लोग उसको करते हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तभी इसको हम लोग अब देखते हैं। ये ट्रू फॉल्स जो है ये आपको करना है, मुझे नहीं, बस मैं आपको बताऊंगा। यहां बोला जा रहा है ऑल हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर, जितना भी हर्बीवोर्स है वो सब के सब प्राइमरी कंज्यूमर है। सही बात है, क्योंकि हर्बीवोर्स हम लोग उसको कहेंगे जो प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसे रैबिट, डियर, ये सब के सब हर्बीवोर्स है, और हर्बीवोर्स है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये बात ट्रू है। फिर बोल रहा है ऑल कंज्यूमर्स आर नॉट प्रीडेटर, सब के सब कंज्यूमर प्रीडेटर नहीं है, ये बात भी सही है। क्या सब कंज्यूमर प्रीडेटर है? नहीं। प्रीडेटर का मतलब वो जो कैच करता है, किल करता है और खाता है, वो हुआ प्रीडेटर। सारा कंज्यूमर प्रीडेटर नहीं है, तो ध्यान रहे ये बात भी ट्रू है। फिर बोल रहा है ऑल प्रीडेटर्स आर नॉट कंज्यूमर, सब प्रीडेटर भी कंज्यूमर नहीं है, ये बात भी, यानी ये दोनों वाइस वर्सा है। फिर बोल रहा है ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर, जितना भी प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोर से, ये वही पॉइंट है, पहला पॉइंट, ऑल हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर मैं कहूं ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, ये दोनों बात सही है, ट्रू। फिर बोल रहा है ऑल सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स, जो भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो सब के सब कार्निवोर है। सही है, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कार्निवोर्स वो है जो प्लांट्स नहीं बल्कि किसी एनिमल को खाए, तो जो सेकंड पोजीशन में आ रहा है वो कार्निवोर भी ही होगा, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स तो हर्बीवोर हो गया, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को यानी एनिमल्स को खाएगा, तो ये बात भी सही है। अब देखिए बोल रहा है ऑल सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर, ये भी ट्रू है, जितना भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो सबके सब कार्निवोर्स है। फिर बोल रहा है ऑल कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर, ये बात भाई गलत है, ये बात नहीं मान सकते, ये बात कतई सही नहीं है। बोल रहा ऑल कार्निवोर, जितना भी कार्निवोर्स है वो सब सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये बात तो गलत है। कैसे गलत हो गया मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां बात करूं, यहां पर एक फूड चेन में बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ग्रास को खा गया रैबिट,
रैबिट को खा गया उल्फ, और उल्फ को खा गया भाई लॉयन, लायन। अब देखिए बोल रहा है कि ऑल कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर, सब जितना भी कार्निवोर है वो सेकेंडरी। अब बोलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है, या फिर यही टॉप कंज्यूमर है? मैं बोलूं ये भी तो कंज्यूमर है क्या, और ये कार्निवोर भी है क्योंकि एनिमल्स को खा रहा है, ये भी कार्निवोर है। तो भाई कार्निवोर ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है और टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है, लेकिन यहां बोल क्या रहा है कि ऑल कार्निवोर, जितना भी कार्निवोर है वो सबके सब सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये बात गलत है। तो बच्चों यहां पर हमारा मैक्रो कंज्यूमर खत्म हो रहा है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फूड चेन से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, और हम लोग फिर उसके बाद माइक्रो कंज्यूमर्स आगे देखेंगे उसके आगे। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।